हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंप्यूटेशन कैसे तैयार करें। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इनकम टैक्स कंप्यूटेशन तैयार करना सिखाऊंगा और साथ में मैं आपको टैक्स कैलकुलेट करना भी बताऊँगा। और गाइस ये जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंप्यूटेशन है ये इंडिविजुअल और एचयूएफ से अलग होती है, क्योंकि गाइस इसमें हमें डेप्रिएशन, इसमें दो डेप्रिएशन होती हैं। एक तो डेप्रिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल और दूसरी एज डेप्रिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। तो ये हमें एक जगह पर ऐड करनी पड़ती है और लेस करनी पड़ती है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक्सेल शीट पर आपको कंप्यूटेशन तैयार करनी है। कैसे तैयार करनी है? सबसे पहले आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल इनकम। फिर उसके बाद नेम में आएगा कंपनी का नाम, जो आपकी कंपनी है। जैसे कि हमारी कंपनी है पीसीबी प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके बाद एड्रेस, कंपनी का एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। गाइस इंडिविजुअल और एचयूएफ में डेट ऑफ बर्थ आती है DOB, बट यहाँ पर हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगी। तो हमारी यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो 6/5/1995 है। ठीक है। फिर उसके बाद पैन। तो गाइस प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी का पैन नंबर अलग होता है। अलग मतलब उनका सेपरेट अलग ही होता है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अलग पैन कार्ड बनता है। तो इसका पैन नंबर भी यहाँ पर लिख लेना है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन नंबर है। फिर उसके बाद स्टेटस। तो स्टेटस में आपको यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डालना है, क्योंकि जो हम कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 है। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर है हमारा 20-21। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हमने ऊपर जो हमारी कंपनी की डिटेल लिखी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद पार्टिकुलर ऑफ इनकम, हमें इनकम यहाँ पर नीचे दिखानी है और यहाँ पर अमाउंट आएगी। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो हमारा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट? बिफोर टैक्स। जो हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर टैक्स, वो यहाँ पर हम लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा वाला प्रॉफिट लेना है? बिफोर टैक्स वाला, आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट लेंगे वो आपका कौन सा लेना है? बिफोर टैक्स वाला। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें डेप्रिएशन को एक जगह पर ऐड करते हैं और लेस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये तो है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे डैप एज पर कंपनीज एक्ट। तो गाइज मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट ऐड होती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट वाली जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड होती है किस में? नेट प्रॉफिट में। और लेस करते हैं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल वाली। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपनीज एक्ट वाली जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी ऐड होगी, और जो आपकी इनकम टैक्स रूल वाली डेप्रिसिएशन है वो आपकी लेस होगी। किस में से? नेट प्रॉफिट में से। ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा है ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है। हमने प्लस किया है नेट प्रॉफिट में और माइनस की है, मतलब कि लेस की है इनकम टैक्स रूल वाली डेप्रिसिएशन।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंपनीज एक्ट वाली नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे और इनकम टैक्स रूल वाली माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही किया है और यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया है। जैसे कि इसमें नेट प्रॉफिट में ऐड करी हमने कंपनीज एक्ट वाली डेप्रिसिएशन और माइनस किया है इनकम टैक्स रूल वाली डेप्रिसिएशन। तो हमारी कितनी आ गई, 1,51,723 रुपये डेप्रिसिएशन ऐड और लेस करने के बाद। ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई, 1,51,723 रुपये। यहाँ पर मैंने ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है सम का, तो आपको सम का फॉर्मूला लगा लेना है। तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है 1,51,723 रुपये। अब नीचे हमने क्या किया है, नीचे हमने राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ मतलब कि 1,51,723 रुपये थे, तो हमने राउंड फिगर में ले लिया है 1,51,720 रुपये। ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया है 1,51,720 रुपये। फिर उसके बाद टैक्स ड्यू। तो गाइस अब जो हमें टैक्स कैलकुलेट करना है वो कितना करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारा टैक्स ड्यू है 37,930 रुपये। अब 37,930 रुपये कैसे कैलकुलेट किया है, अब मैं आपको वो कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब टैक्स कैलकुलेट किया हमने 1,51,723 का 25% टैक्स निकाला है। कितने परसेंट, 25%। ठीक है, कितना आया, 37,930 रुपये। फिर जो हमारा 25% टैक्स निकल कर आएगा, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम का, उस पर 4% सेस लगता है। कितने परसेंट, 4%। ठीक है, तो हमने प्लस कर लिया यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा 25% टैक्स निकला है प्लस 4% टैक्स सेस जो है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 39,447 रुपये। किसको मिलाकर, सेस जो हमने सेस निकाला है उसको भी ऐड करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 25% टैक्स कैलकुलेट किया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो टैक्स ड्यू में 37,930 रुपये है और जो हमने 1,51,723 रुपये का 25% निकाला है वो हमारा 37,930 रुपये है। अब जैसे कि मैंने सेस नीचे कैलकुलेट किया था, कितना, 37,930 रुपये का 4% 1,517 रुपये। टोटल टैक्स ड्यू कितना हो गया, 39,447 रुपये। टैक्स जो टोटल टैक्स ड्यू है वो हो गया हमारा 39,447 रुपये। अब उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू। तो गाइस अब इसके बाद हमारा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट हमारे 3 होते हैं, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। जो कि हमारा पहला इंटरेस्ट होता है सेक्शन 234A, सेक्शन 234B, सेक्शन 234C। तो गाइज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इंटरेस्ट के ऊपर भी, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो है 5,139 रुपये। अब टोटल टैक्स ड्यू हो गया हमारा 44,586 रुपये। कैसे, जो हमने 25% टैक्स निकाला था वो 4% टैक्स निकाला था वो हमने ऐड किया है और हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल टैक्स ड्यू 44,586 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा TDS तो अभी फ़िलहाल है नहीं। यदि आप TDS आपका जितना भी होगा वो आपका माइनस होगा, किस में से, जो आपका टोटल टैक्स ड्यू होगा, जो आपका टोटल टैक्स निकल कर आएगा वो माइनस होता है क्या, TDS। क्योंकि गाइस TDS भी हमारा एक इनकम टैक्स का ही टाइप है। क्योंकि TDS क्या है, जो हमें पहले ही जो हम पहले जमा करा देते हैं या हमारा TDS काटा जाता है। ठीक है, तो इसलिए TDS हमारा माइनस होता है।
तो हमारा टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140A तो कितना हो गया 44,586 रुपये। अब गाइस यदि मान लीजिए TDS हमारा यहाँ पर है तो हम जैसे मान लेते हैं हमारा TDS है 50,000 रुपये, हमारा टैक्स कितना है 44,586 रुपये, बट TDS मान लेते हैं 50,000 रुपये। तो हमारा ये यहाँ पर टैक्स पेड की जगह पर टैक्स पेबल की जगह पर हमारा रिफ़ंड हो जाएगा। यहाँ पर हमें रिफ़ंड लिखना है। यदि रिफ़ंड है, टैक्स हमारा कम है और TDS हमारा ज़्यादा है तो हमारा रिफ़ंड होगा, और यदि हमारा टैक्स ज़्यादा है TDS कम है तो हमें टैक्स पेबल बनेगा। ठीक है, TDS यदि हमारा कम है, टैक्स हमारा ज़्यादा है तो हमारा टैक्स पेबल बनेगा। अब मान लीजिए TDS 50,000 की जगह पर यदि हम यहाँ पर TDS कम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ 25,000 रुपये। देखिए टोटल टैक्स जो कितना है 44,586 रुपये, TDS कितना है 25,000 रुपये, तो हमारा टैक्स पेबल बना जो कि हमें टैक्स जमा कराना है 19,590 रुपये। तो गाइज़ ये तो हो गया हमारा टैक्स पेबल। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है, टैक्स पेबल / रिफ़ंड लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया टैक्स पेबल जो कि हमें जमा कराना है। देखिए जमा कराने से पहले टैक्स पेबल लिखा जाता है, और जब आप टैक्स जमा करा देते हैं तो टैक्स पेड 140A लिखा जाता है। ठीक है, जब आप टैक्स जमा करा देते हैं, और टैक्स जमा कराने से पहले आपको लिखना होता है टैक्स पेबल। ठीक है, तो गाइस इसी प्रकार ही आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंप्यूटेशन तैयार करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।